आज हम आगे प्रोसेस करने वाले हैं 9th क्लास का चैप्टर 9th फोर्स के बारे में ही, उसमें ही आगे पढ़ेंगे हम। तो देखिए आपके सामने यहाँ पर एक ग्लास रखा हुआ है, उसके ऊपर एक पेन रखा हुआ है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या पेन पर कोई फोर्स लग रही है? तो मोस्टली आंसर ये आएगा कि नहीं, इस पर कोई फोर्स नहीं लग रही। लेकिन ट्रुथ क्या है कि इस पर फोर्स लग रही है। तो देखिए क्या क्या फोर्स लग रही है यहाँ पर। तो देखिए अगर ये जो ग्लास है इसको मैं हटा देती हूँ, ठीक है, तो आप देखेंगे ये जो पेन है वो नीचे गिर गया। तो ऑब्वियसली यहाँ पर कोई फोर्स लग रही हो तभी तो ऐसा हुआ, अदरवाइज़ ऐसा नहीं होता। मैंने पेन को नहीं छुआ, मैंने क्या किया था, ग्लास को मूव कराया था। तो इससे हमें पता चला है कि ये जो पेन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। वो जो फोर्स है वो बेसिकली इसकी वेट की फोर्स है, ठीक है। वेट की वजह से वो जो है फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। वो फोर्स इसे मिलती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से, अर्थ की जो ग्रेविटी होती है उसकी वजह से। अब जैसे मैंने इसको दोबारा देखो इस पर ग्लास पर रख दिया, अब इस पर देखेंगे ये इस पर रुक गया। इसका मतलब ये ग्लास भी इस पर फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, तभी तो ये रुका हुआ है, नहीं तो ये नीचे गिर जाता। तो आपके सामने अभी दो तरह की फोर्स आपको पता चल गई कि एक तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है इस पेन पर ड्यू टू ग्रेविटी, दूसरी ये जो आपके पास सरफेस है, जो ग्लास मैंने यूज़ किया, वो इस पेन पर लगा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स। दैट इज नोन एज रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं उसको हम, ठीक है। उसका साइड से भी फोर्सेस लगती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर। फॉर एग्जांपल मैं इस पेन को धक्का दूं इधर की तरफ, तो अब इस पर फोर्स क्या लग रही है, पुश कर रही हूं मैं इसको, तो एक और साइड से फोर्स लग रही है। अब मैं अगर नहीं लगाती हूँ तो हम क्या बोलेंगे, साइड से फोर्सेस तो लग रही हैं लेकिन वो क्या है, इक्वल एंड अपोजिट होंगी। समझ में आया? तो यहाँ जब हम बात करते हैं, अब तक हम लोग बात कर रहे थे फोर्स की, लेकिन एक्चुअली में फोर्स नहीं, यहाँ पर हम फोर्सेस पढ़ रहे हैं। किसी एक ऑब्जेक्ट की बात करें तो उस पर एम्पल नंबर ऑफ फोर्सेस लगती हैं एट ए टाइम, एंड बिकॉज ऑफ दिस वी गेट टू टाइप ऑफ फोर्सेस। सो we got balanced forces and unbalanced forces. Okay, balanced forces and unbalanced forces. चलो जानते हैं बैलेंस फोर्सेस और अनबैलेंस फोर्सेस क्या होती हैं। देखिए ज़रा दोबारा हम यहीं आ जाते हैं। आपके सामने ये पेन मैंने फिर रख दिया। अब देखिए इस केस में ये जो पेन है कहीं नहीं जा रहा, अपनी जगह पर रुका हुआ है। ओके, ये क्या शो कर रहा है कि इस पर फोर्सेस तो लग रही है, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया, लेकिन कहीं जा नहीं पाया। दैट इज़ ऑल बिकॉज कि इस पर जो फोर्सेस लग रही है वो सारी कैसी हैं, इक्वल एंड अपोजिट लग रही है। जितना ये नीचे फोर्स लगा उतना ही ये जो ग्लास है इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगा है, जिसकी वजह से ये मूव नहीं कर पाया, या साइड की जो फोर्सेस हैं। इस तरह की फोर्सेस जहाँ पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगती हैं, उसकी वजह से अगर मैं सारी फोर्सेस, जितनी भी फोर्सेस पर लग रही हैं, उनको मैं ऐड करूं तो उनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इस पेन के लिए 0। इस तरह की फोर्सेस को हम बोलते हैं बैलेंस फोर्सेस। देखिए ज़रा यहाँ पर ये मैंने एक बॉक्स बनाया है, ठीक है, और इस बॉक्स में मैंने फोर्सेस शो की हैं। तो जैसे मान लो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लिखी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और ये मान लो अगर एक ग्राउंड पर है तो ग्राउंड की वजह से इस पर जो फोर्स लगी दैट इज़ रिएक्शन, जिसकी वजह से ये ज़मीन के अंदर धंसेगा नहीं, ठीक है। फिर एक साइड से मान लो पुश कर रहे हैं तो दूसरी साइड से इस पर लगेगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये जो चारों फोर्सेस पर लग रही हैं, अगर इन चारों फोर्सेस का सम 0 आ जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्सेस। लेकिन अब केस करते हैं अनबैलेंस फोर्सेस का। अब मैंने क्या किया, ये जो पेन है, ठीक है, इसको मैं मूव करा रही हूँ, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में मूव करा रही हूँ। इस केस में मैं क्या बोलूँगी कि जब ये मूवमेंट कर रहा है, इस केस में यहाँ पर उधर की तरफ जा रहा है, वहाँ जिस भी डायरेक्शन में ये गया उस डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा लग रही है, इसकी वजह से ये वहाँ मूव कर पाया, ठीक है। बाकी फोर्सेस तो लग रही हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी लग रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, लेकिन जिस डायरेक्शन में गया वहाँ पर फोर्स जो है ज़्यादा थी कंपेयर टू उसके अपोजिट डायरेक्शन में। सो इस तरह की फोर्सेस को, जहाँ पर हम सारी फोर्सेस को ऐड करें और वैल्यू आपकी 0 ना आए, उन्हें हम बोलते हैं अनबैलेंस फोर्सेस। तो देखिए नेक्स्ट केस जो था हमारा अनबैलेंस फोर्सेस का, इसमें क्या होगा, आपकी ये चारों जितनी भी फोर्सेस दिखाई हैं एग्जांपल के तौर पर, इनका सम 0 के बराबर नहीं आएगा। तो डे टू डे लाइफ में आपने बहुत सारे एग्जांपल देखे होंगे बैलेंस फोर्सेस एंड अनबैलेंस फोर्सेस के। जैसे आपने देखा होगा टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर में क्या होता है, एक साइड लोग होते हैं, दूसरी साइड लोग होते हैं और रस्सी को खींच रहे होते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है रस्सी कहीं नहीं जाती, तो जिस जगह फोर्स ज़्यादा होती है उस तरफ रस्सी चली जाती है, जिस तरफ नहीं होती उस तरफ से खिंच जाती है ना। और अगर दोनों तरफ से आप फोर्सेस लगा रहे हो तो क्या होगा, वहाँ पर रस्सी एक ही जगह रुक जाती है। तो वो जो केस है जहाँ एक ही तरफ रुक गई है, कहीं भी नहीं जा पा रही, फोर्सेस लग रही हैं उसके बावजूद भी, दैट इज़ बैलेंस फोर्स।
और जब एक तरफ चली जाती है तो दैट इज़ अनबैलेंस्ड फोर्स।